I. The only person you are destined to become is the person you decide to be. Today is 6th of June 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. क्विज नंबर 39 ज्योग्राफी के आंसर्स हैं। टॉप स्लिप बोलते हैं इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क को। माउंट स्ट्रोम्बोली इज लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। मिनिमम टिलेज फार्मिंग होती है जिसमें शैलो प्लोइंग होती है ओनली टू द डेप्थ जो रिक्वायर्ड है फॉर सीड जर्मिनेशन। ब्रुंटलैंड कमीशन वाज अबाउट द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। जो रेग्रेसिव होता है एज सेक्स पिरामिड, इसमें बर्थ और डेथ रेट दोनों लो होती है और डिक्लाइन होता है। आज के सवाल है, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर व्हाट? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? डीपीएसपी इनमें से क्या नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया? इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? By which constitutional amendment 10 fundamental duties were added in the constitution for Indian citizens? वैसे अब fundamental duties 11 हो गई है। Who among the following are not included in the electoral college for the election of the president of India? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है evince। इसका मतलब होता है जताना, reveal the presence of a quality or feeling। डिस्पोजिशन का मतलब होता है स्वभाव, नेचर, कैरेक्टर, मेंटालिटी। अनफैथमेबल मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग फुल्ली एक्सप्लोर्ड और अंडरस्टूड। इनस्क्रूटेबल, एनिग्मेटिक। जील, उत्साह, ग्रेट एनर्जी और एंथुजियाज्म इन परसूट ऑफ अ कॉज और एन ऑब्जेक्टिव। जोश हमेशा हाई रखना है। ब्लस्टर का मतलब होता है धमकी देना, एग्रेसिव इंडिग्नेंट वे में धमकी देना। Thunder, boast. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency बहुत जरूरी है। Language proficiency. Now this is CSET. Try to read this statement, this paragraph and answer this question. Then ये CSET के 2 सवाल हैं। दिस इज अबाउट सर्कुलर पार्क और ये है डेज एंड वर्क। ट्राई टू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस एज वेल। नाउ दिस इज 6th of June 2022 द हिंदू दिल्ली एडिशन। 6th of June मतलब कि कल प्रीलिम्स हुआ था 5th of June 2022 को। सी कुछ बातें हैं। पहली बात तो हमें ये याद रखना है कि 100 MCQs 120 मिनट्स ये आपको डिफाइन नहीं करते हैं। दे डोंट डिफाइन यू, दीज क्वेश्चंस डोंट डिफाइन यू। यूपीएससी का जो अभी प्रेजेंट फॉर्मेट है इसमें दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि एक बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है। 100 MCQ के बेसिस में केवल 120 मिनट में आप कैसे फिल्टर कर सकते हो कि आपको कुछ 10,000 स्टूडेंट ही चाहिए आफ्टर लैक्स एंड लैक्स जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, जो अपीयर हो रहे हैं। तो देर इज सर्टेन रैंडमनेस। प्लस ये जो MCQs भी होते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश की जाती है, तो इनमें भी एट टाइम सर्टेन डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होता है। हमें जो चीज़ याद रखनी चाहिए वो ये है कि ये चीज़ आपको डिफाइन नहीं करती है। इनफैक्ट ये एग्जाम भी आपको डिफाइन नहीं करता है। इट इज़ जस्ट लाइक अनदर एग्जामिनेशन। ओके, सो इसलिए मैं डे 1 से आपको क्या बता रहा हूँ, सीरियस नहीं होना है, सिंसियर होना है। सीरियस नहीं होना है, सिंसियर होना है। ये एग्जाम वैसे भी मजबूत लोगों के लिए है। यू हैव टू बी मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग। इमेजिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका अभी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया और विद इन अ वीक उनको फिर अभी प्रीलिम्स लिखना पड़ा। तो इमेजिन वो मेंटली कितने स्ट्रांग रहे। तो द पॉइंट इज यू हैव टू बी मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग। प्लस इस एग्जाम में एक सर्टेन डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है, अनसर्टेनिटी होता है। दिस इज ऑल्सो एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। सम स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड इन प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स इस बार रैंक इंप्रूवमेंट के लिए 3rd अटेम्प्ट दे रहे हैं। अब प्रीलिम्स में दे आर नॉट स्कोरिंग वेल, सो देर आर हमेशा एक अनसर्टेनिटी होती है। सो दैट इज वाई इस एग्जाम को कभी भी सीरियसली नहीं लेना है। सिंसियरिटी होनी चाहिए, अपना 100% दो, फुल कमिटमेंट के साथ पढ़ो, बट सीरियस नहीं हो। और ऐसे सैड होने से भी कोई काम चलेगा नहीं। सो यू हैव टू बी लाइक मैच्योर, इमोशनली मेंटली मैच्योर होना है।
आप में से कुछ लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। राइट अवे इमीडिएटली आप मेंस की तैयारी में लग जाओ। और इनफैक्ट ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम भी कहा था जब अक्टूबर में 2021 का रिजल्ट आया था। मैंने क्लियर शब्दों में कहा था 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर आपका नेक्स्ट साइकिल ओवर होने वाला है। अब जो हो गया सो हो गया, आप नेक्स्ट साइकिल में फोकस करो, बिकॉज आप नेक्स्ट अटेम्प्ट भी लिखोगे। तो द पॉइंट इज, अगर ये 7 मंथ्स प्रॉपरली यूटिलाइज किए होते तो आज बहुत अच्छी पोजीशन पे होते। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। अभी नेक्स्ट प्रीलिम्स कब है? 28 ऑफ मई है। 12 ऑफ जून को आपका दिस स्टेट्स पीएससीज एंड बहुत सारे एग्जाम्स है। फोकस ऑन दैट, ओके। डू नॉट गेट डिसहार्टन, स्टडी कंटिन्यू रखो, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। इस एग्जाम में एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, वो भी क्लियर करना पड़ता है, सर्टेन थ्रेशोल्ड। इट इज नॉट लाइक कि आपने 2 महीने पहले सम नोट्स एटसेट्रा पढ़ लिया, यू लर्न दोज फैक्ट्स एंड देन यू आर गुड टू गो। यूजुअली ऐसा आइडियल केस में होता है, यूजुअली ऐसा नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो डू नॉट गेट डिसहार्टन, स्टडी सिस्टमेटिकली। इसका एक गेस्टेशन पीरियड होता है एग्जाम का। स्टडी सिस्टमेटिकली, हैव पेशेंस, यू विल गेट सक्सेस। सो दिस इज 6th of June 2022। आप डिसाइड करो वेयर यू आर डेस्टाइन्ड टू बिकम, ये आप डिसीजन लोगे। द ओनली पर्सन यू आर डेस्टाइन्ड टू बिकम इज द पर्सन यू डिसाइड टू बी। सो मेक अ गुड डिसीजन, ओके। सो दिस इज 6th of June 2022। ये क्विज है, क्विज में डेली पार्टिसिपेट करिए, सीसेट डेली पार्टिसिपेट करिए, सीसेट के क्वेश्चंस डेली करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। यू हैव टू बी लाइक रेगुलर और सिंसियरिटी के साथ पढ़ना जरूरी होगा, ओके। प्लस अभी आप चाहो तो एक स्मॉल ब्रेक भी ले सकते हो। टेक अ ब्रेक 1 वीक का, काफ़ी ज़्यादा एग्जर्शन था, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है पास सम टाइम में। टेक अ ब्रेक 1 वीक, गेट रिफ्रेश्ड और उसके बाद वापस पढ़ाई में जुट जाओ। दिस इज द बेस्ट एडवाइस जो अभी आपको मैं दे सकता हूँ, ओके। 25 pilgrims killed as this. So this is again one accident. This is Yamunotri Char Dham Yatra. This is Gorge in Uttarakhand. Then this is safe hunting home, safe hunting ground. तो माइग्रेंट फिशरमैन है, फ्रेश कैच है। दिस इज चुलियार डैम इन केरला पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। पेपर में आपने देखा ना कि जैसे ऑल्दो हमने किए कुछ कि हम 365 मैनुअल कर लेते हैं, दिस एंड दैट, बट इन दी एंड यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करती है? आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते जाओ, डेली नोट्स देखते जाओ, ये चीज़ एक्चुअल में ज़्यादा हेल्प करती है। और दैट इज़ वाई हमने ये स्ट्रैटेजी डे 1 से किया है। अब जैसे ये डैम है ना, जैसे अभी भी मैच द फॉलोइंग में आया था। अगर आपका नॉलेज बेस अच्छा है, आपको तिकड़म्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एलिमिनेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नॉलेज बेस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और नॉलेज बेस तभी अच्छा होता है जब आप रीड करते हो, जब आप स्टडी करते हो। सो यू शुड बी रेगुलर विद द न्यूज़पेपर। और एक न्यूज़पेपर पढ़ो, मोर देन सफिशिएंट होता है। फैंसी नहीं करना है 4 पेपर पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स का, दिस एंड दैट, ये सब नॉन डूएबल चीज़ें होती है। टाइम टेबल में अच्छी लगती है बट ये फीजिबल नहीं होती है। डू फीजिबल थिंग्स, रीड 1 न्यूज़पेपर एंड रीड इट एवरी डे, यू विल बी गुड विद योर करंट अफेयर्स थिंग, ओके। अब जैसे ये है चुलियार डैम है केरला का पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, ऐसे शब्द हम देखते रहते हैं, ये सारे मैं नोट्स में लगा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, तो ये याद हो जाती है। हमारा ओवरऑल जीके भी बढ़ता है और यही सप्लीमेंट्री चीज़ें एक्चुअल में एग्जाम में हमें हेल्प करती है। द वाटर लेवल इन ऑल मेजर डैम्स जो है ऑनसेट ऑफ मॉनसून बढ़ रहा था, रिमेन्स लो, कम है। देयर इज नो नीड टू फियर दैट ओपनिंग ऑफ डैम विल ट्रिगर फ्लड्स। तो वाटर का भी यहाँ शॉर्टेज है बट मॉनसून ऑलमोस्ट आ ही गया है, ये चीज़ बेटर होगा। सेफ हंटिंग ग्राउंड। यहाँ बात है 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग गोल मेट, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा। तो द आइडिया इज रिडक्शन ऑफ 27 लाख टन ऑफ CO2 हुआ और जिससे 41,000 करोड़ रुपीस बच गए। फार्मर्स को इतना इनकम भी हुआ, बायोफ्यूल में इन्होंने क्रॉप रेसिड्यू एटसेट्रा सेल किया एथेनॉल के लिए, तो दिस इज अ विन विन थिंग। रोड मैप है इथेनॉल ब्लेंडिंग का 20-25, 20% था तो हम हाफ वे मतलब 10% तक आ गए हैं। 25-26 तक हमारा 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होगा, तो दिस इज अ रियली गुड न्यूज। नाउ लुक एट दिस कैट, ये कैट है, टाइगर हुआ, लेपर्ड हुआ, दिस इज फिशिंग कैट, ये सब कैट फैमिली है, लायन भी कैट फैमिली है। वर्ल्ड्स फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस डन इन चिलिका। चिलिका क्या है? एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है।
176 फिशिंग कैट्स यहाँ पे सेंसस से पाई गई। चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बताया फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के साथ ये सर्वे सेंसस पे। तो चिलिका लेक है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। चिलिका लेक किस स्टेट में है? आंसर, तो चिलिका इज अ मार्शलैंड और यहाँ पर इसके आसपास ये ऐसी कैट्स मिलती है। कैमरा ट्रैप लगाए गए यहाँ पे, 30 डे का सर्वे हुआ और ये सारी कैट्स वहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ। तो सीडीए जो है ये थ्रेटन कैट्स के सर्वे को देख रहा है वेटलैंड साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन रिवर बेसिन्स में, इंडस इन पाकिस्तान, मैकोंग इन वियतनाम, श्रीलंका एंड जावा, इन सब जगह दिस ब्रीडिंग ग्राउंड है, दिस हैबिटेट है इस फिशिंग कैट का। 10 एशियन कंट्रीज बट हैव स्टेड अनडिटेक्टेड इन वियतनाम, जावा सिंस द लास्ट डेकेड और सो। तो कुछ जगह अभी भी दिस सर्वे नहीं हो पाया। वेटलैंड्स जो हैं वो इनका हैबिटेट है और वो खत्म हो रही है। Lost at alarmingly rapid rates and proper data on their current status or even baseline data are missing. तो द आइडिया इज डेटा होगा तभी पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा, करेक्ट पिक्चर हमें लगेगा और फिर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। टाइगर सेंसस था, एक टाइम था 14 लेफ्ट थे, अभी ऑलमोस्ट डबल हो गए। कैसे डबल हुए? जब हमने रियलिटी को देखा कि नंबर इतना है, डेटा इतना है, फिर हमने कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट किया, एफर्ट्स डाले, चीजें बेहतर हो गई। एज सिंपल एज दैट। So the status of many wetland species remain understudied, highly threatened, tracking specialist ने बताया। तो the idea is data is important, survey is important, census is important, then accordingly conservation efforts should be made. Then this is education plus innovate to eliminate. See, innovate एक बहुत powerful word होता है। innovate करना चाहिए हमेशा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इनोवेशन क्या होता है कि जो चैलेंजेस आए, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई, कंडीशंस चेंज हो गई, आप अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर रहे हो और आप सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो, तो दिस इज इनोवेशन। प्रॉब्लम अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में सबसे बड़ी है और वो है ये कचरे के ऐसे पहाड़, वेस्टेजेस। ये वेस्टेजेस बहुत डिग्रेड करते हैं एनवायरनमेंट को। वेस्टेजेस में प्लास्टिक हो सकते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं। द आइडिया इज इनको कम करना है। सर्कुलेशन है, रिसाइकल करें इनका। सिंगल मटेरियल पैकेजिंग है उसको अवॉइड करें, सिंगल मतलब एक बार यूज का है। देन एमिशन जो हो रहा है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से, जैसे CO2, SO2, पॉल्यूशन प्रॉब्लम, अब देखो इन पे भी सवाल आया प्रीलिम्स में। सो एक पेपर अच्छे से पढ़िए, नोट्स रिवाइज करिए, यू विल नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस एग्जाम। प्लस एक सर्टेन थ्रेशोल्ड का भी, गेस्टेशन पीरियड का भी हमें दिस वी शुड बी लाइक हैव सम पेशेंस। सो दिस इज देयर। अब इंडस्ट्री जो ट्राई कर रही है अदर वेस्ट को यूजेबल एप्लीकेशन में, एग्रीकल्चर सॉइल मॉडिफायर में यूज करो, FCO अप्रूव्ड फर्टिलाइजर में यूज करो, सीमेंट में करो, जिप्सम में यूज करो। आइडिया इज वेस्ट को रिसाइकल करे, सर्कुलर इकोनॉमी। तो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी ढूंढो ताकि वेस्ट जनरेशन कम हो। द आइडिया इज हमें नेट जीरो बनना है। इंडिया का टारगेट कब है? नेट जीरो 2070। तो सेव अवर प्लैनेट। ओके, तो इनोवेट टू एलिमिनेट। अब जैसे हैकाथॉन होता है ना, एक्चुअली यंग जनरेशन होती है, उससे एक्सपेक्टेशंस होता है कि वो कोई नया थॉट लाए, नई डायरेक्शन लाए, न्यू थॉट्स एंड एनर्जी लेके आए। तो जैसे हैकाथॉन था, उसमें कॉमन प्रॉब्लम्स दी गई यंगस्टर्स को और उनसे बोला अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करो। तो इससे उनकी जो एनर्जी पोटेंशियल है वो भी टैप हो रहा है, प्लस हमें न्यू फ्रेश आइडियाज भी मिल रहे हैं। विन विन सिचुएशन। ये ASI है। कोलकाता इज नॉट क्वाइट द कॉलोनियल सिटी। तो कोलकाता एक्चुअली ऐसा माना जाता है जो 3 यहाँ पे विलेज थे उसको बना के फिर ऐसा कोलकाता, दिस जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने कैलकाटा बनाया, पोर्ट बनाया यहाँ पे और ग्रेजुअली डेवलप किया। बट द आइडिया इज कि इवन बिफोर द ब्रिटिश, ASI ने फाइंड किया है कि यहाँ पे भी ओल्ड कुछ सिविलाइजेशन के दिस सेटलमेंट्स के एविडेंस मिले हैं जो 2000 साल पुराने। तो दिस इज अगेन वन न्यू दिस डिस्कवरी वी कैन से। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा था वो भी ऐसे ही मिला था। वहाँ पे कुछ ब्रिक्स मिली, ब्रिक्स को फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा तो उनको लगा ये ब्रिक्स तो बहुत पुरानी हो सकती है। देन फिर फर्दर वहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ, रिसर्च हुआ, तो ये पाया गया कि दिस इज अ वेरी एंशिएंट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन दिस इज पॉलिटिकल बूस्ट फॉर बूस्टर्स। यह बात है कोर्बेवैक्स को जो अप्रूवल मिला है हेट्रोजिनस शॉट का, मतलब पहले अलग वैक्सीनेशन थी, अब अलग वैक्सीनेशन है। पहले कोविशील्ड कोवैक्सिन था, बूस्टर आप कोर्बेवैक्स का लगा सकते हो। तो दिस इज हेट्रोजीनस। इस बार भी सवाल आया था प्रीलिम्स में, वैक्सीनेशन के टाइप्स पूछे थे, क्या कोविशील्ड mRNA है? सी, तो दिस इज देयर।
तो करंट अफेयर्स के जो डुएबल क्वेश्चंस होते हैं ना वो बन जाते हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर में, मोर देन सफिशिएंट होता है दिस वन न्यूज़पेपर स्टैंड अलोन दिस कंटेंट। ओके, तो द आइडिया इज अगर इसका अप्रूवल दे भी रहे तो NTAGI है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, इसकी हेल्प के थ्रू वो किया जाए बिना दिस प्रेशराइज किए। उसका जब अप्रूवल हो देन ओनली वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन हो। IPEF हमने पहले भी कई बार पढ़ा है, 25 मई को भी पढ़ा था और अभी अर्ली जून में भी देखा। जब प्राइम मिनिस्टर साहब अभी टोक्यो जापान गए थे तो ये 4 क्वाड कंट्रीज हैं, इन सब के नाम बताइए। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हु इज दिस पर्सन, हु इज दिस पर्सन एंड हु इज दिस पर्सन, नेम इट नाउ, नेम इट। ओके, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब एंड दिस। ओके, तो ये क्या है, लीडर्स है, ये क्वाड है, क्वाड। तो IPEF में बात हुआ कि एक नया क्वाड इज अ डिफरेंट थिंग, एक नया इंडो पैसिफिक ब्लॉक बनाते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, USA, वियतनाम। 40% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP यहाँ पर है और इनका एक ब्लॉक बन रहा है। ये नॉन स्पेसिफिक फ्लेक्सिबल नेचर इसका शुरू में रखा, लेबर, एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शन, फॉसिल फ्यूल, डेटा लोकलाइजेशन, जो भी प्रेजेंट चैलेंजेस हैं उस पर बात किया। 4 पिलर्स थे यहाँ पे। पहला था कनेक्टेड इकोनॉमी बनाना, डिजिटल ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, डेटा लोकलाइजेशन, रिजाइलियंट इकोनॉमी बनाना, सप्लाई चेन कमिटमेंट्स एंड एटसेट्रा, क्लीन इकोनॉमी, क्लीन एनर्जी एंड फेयर इकोनॉमी, मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, करप्शन नहीं है, फेयर टैक्सेशन है, इन सब चीज़ों के लिए IPF बनाने की बात थी। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जैसा भी कुछ हो सकता है, इंडिया एक्टिवनेस दिखा रहा है पास सम टाइम से ऐसे ट्रेड अग्रीमेंट्स करने के लिए। अब बात ये आती है कि इस आर्टिकल में जो प्राइमरली कहा है कि जो पाइवट टू एशिया पॉलिसी थी ओबामा के टाइम से, वो अब बाइडेन जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में। और कहीं ना कहीं जैसे क्वाड है, इसमें भी चाइना को काउंटर करने का एंगल है, IPEF में भी चाइना को काउंटर करने का एंगल है। तो ये सारी चीज़ें विद इन डेज ऑफ इट्स लॉन्च, इसकी जो मेंबरशिप है, शुरू में ये कुछ ही कंट्रीज थी, अब पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स भी आ गए हैं। कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया। चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है जैसे सोलोमन आइलैंड। तो उस बैकड्रॉप में दिस इज वेरी वेरी रेलेवेंट कि हम यहाँ पे IPF जैसा एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। प्राइमरली ये भी इकोनॉमिक ही रहेगा और उससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है उसको डील करेगा। एक जो प्राइमरली प्रॉब्लम है वो IPR की आती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके अलावा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जैसे US अक्सर फोर्स करना चाहता है, लेबर राइट्स का इशू आता है, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का, तो इधर डिसएग्रीमेंट, थोड़ा फ्रिक्शन आता है। बाकी डेटा पोर्टेबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होगा IPF की ग्रुपिंग में। न्यू दिल्ली अभी यहाँ पे वेट एंड वॉच पॉलिसी करेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं रहेगा, स्ट्रिंजेंट भी नहीं रहेगा। दिस इज अबाउट इकोनॉमिक्स लॉन्ग डिस्टेंस टू द फिनिश लाइन। रेगुलर टॉक्स हैं यहाँ पे, कुछ पॉलिटिकल पॉइंट्स भी हैं कि हमें क्यों इकोनॉमिक्स को प्रायोरिटी में रखना चाहिए। सी, इन दी एंड हमने इतना जियो पॉलिटिक्स पढ़ा है, एवरीथिंग जो होती है इन दी एंड वो आ जाती है इकोनॉमी में। इकोनॉमी इज सुप्रीम। इकोनॉमी मतलब जॉब्स है, इकोनॉमी मतलब एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी मतलब प्रॉस्पेरिटी है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। तो इन दी एंड जो एंड गोल है किसी भी कंट्री का वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होता है। श्रीलंका में अभी क्यों इश्यूज आ रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है। पाकिस्तान क्यों बैंकरप्ट हो रहा है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है। तो इंडिया को अगर अच्छा करना है तो प्राइमरी जो चैलेंज है, हमारे यहाँ यूथ पॉपुलेशन भी इतना है, इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो हमारा फोकस एरिया होना चाहिए इकोनॉमी। क्योंकि वर्ल्ड में अभी भी डार्क क्लाउड्स दिख रहे हैं, USA is all set to go into deep recession. So the point is इंडिया को इकोनॉमिक फ्रंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। Then this is people, not courts, shape norms. This is democracies. This is gun culture in USA. Then counterfeiting and getting away with it. This is again internal external security दोनों में counterfeit, नकली जाली नोट। So ये एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है this. देन एथेनॉल मिक्सिंग, वैक्सीनेशन ओल्ड को, नेपाल से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बाय द पावर ऑफ द सन। दिस इज व्हाट, दिस इज सोलर एनर्जी एंड स्लोअर ग्रोथ। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, EVTOL। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग।
इलेक्ट्रिक, देखो वर्टिकल टेक ऑफ क्या होता है, जैसे हेलीकॉप्टर होता है वो वर्टिकल टेक ऑफ करता है, प्लेन जो होता है उसको रनवे में पहले दौड़ लगानी पड़ती है, फिर वो धीरे धीरे ऐसे फ्लाइट लेता है, तो वर्टिकल टेक ऑफ है, मतलब हेलीकॉप्टर जैसा, और लैंडिंग भी वर्टिकल है, तो दिस इज EVTOL, ये ऐसा कुछ होगा, फैंसी दिख रहा है काफी। ये इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है, ये अभी ऐसा प्रपोजल दिस शो किया है, प्रेजेंट किया है कि इन फ्यूचर ये एक बड़ा मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, तो इसका भी प्रोटोटाइप ऐसे दिखाने की कोशिश किया गया है, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो इसमें लगेज भी है, प्रोपल्शन भी है, देन दिस इज फ्रंट रोटर्स, मोर और लेस जो हेलीकॉप्टर है उसकी लाइन पे डिज़ाइन है, ये टेक ऑफ है, लैंडिंग है, ये सारी चीज़ें। प्लस अगर इसे फ्लाइट करना है तो सी ये चेंज भी हो रहा है ऐसा, फिर एरोप्लेन की तरह ये चलेगा दिस, तो ऐसा कुछ फ्यूचर फ्लाइट इन्होंने दिखाया है वर्टिकल एयर स्पेस का। राइट नाउ जो अभी इसमें जानने वाली बात है वो ये है कि ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर पाएगा, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी होगी, कॉम्प्लेक्स प्रोपल्शन होगा, इसमें रोटर्स लगेंगे, एफिशिएंसी बेटर हो सकती है, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो ये टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत इनिशियल स्टेज पे है, पर अभी से बात होने लग गई है, जैसे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने बताया कि हमें फ्यूचर में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो एयर पे बेस्ड हम कर सकते हैं, एयर फ्लाइट, तो EVTOL है, अभी बस इतना ही याद रखना है कि ये अर्बन एयर मोबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। अब प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है, प्रॉब्लम्स में कुछ अच्छे पॉइंट्स यहाँ आइडेंटिफाइड है, इन सबको मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज इसको चेक करें, पायलट लेस व्हीकल है तो उसके रेगुलेशंस होने चाहिए, एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेशन होना चाहिए, लाइसेंस प्रॉपर होना चाहिए, मैनेजमेंट सेंसर्स होना चाहिए, कोलिजन डिटेक्शन, मतलब सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, AI जैसी टेक्नोलॉजी है उसका प्रॉपर वेटिंग होना चाहिए, टेक ऑफ लैंडिंग जोन्स प्रॉपर होने चाहिए, पार्किंग लॉट्स, वर्टीपोर्ट्स बनेंगे कुछ, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन, ऑपरेशनल, मैकेनिकल सेफ्टी एटसेट्रा। सो द आइडिया इज ये सारे इसके चैलेंजेस आ सकते हैं एप्लीकेशन में जिनको हमें देखना चाहिए। देन दिस इज सैंडबर्ग कॉम्प्लिकेटेड लेगेसी। फेसबुक, एक्चुअली व्हाट इज फेसबुक, फेसबुक मतलब यूजर डेटा, एंड यूजर डेटा मतलब एडवर्टाइजमेंट। अभी जैसे एप्पल ने पॉलिसी चेंज किया तो फेसबुक को लाइक डायरेक्ट रॉ डेटा थोड़ा कम मिल रहा है, तो फेसबुक फॉर पास्ट सम टाइम एड रेवेन्यूज इसके डिप हो गए, तो दिस इज डिफिकल्ट टाइम। बाकी फेसबुक ने खुद को रीब्रांड भी किया था, मेटा एक दिस पेरेंट कंपनी बनी और उसके अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप एंड देन वन मोर, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो ये सब मेटा के अंदर आ गए, इंस्टाग्राम, दिस इज इनसाइड मेटा। डिड यू पास आउट येट, अक्सर हम इंडियंस ऐसा बोलते हैं वी पास्ड आउट दिस एंड दैट, एक्चुअली ये रॉन्ग है, हम ग्रेजुएट होते हैं, पास आउट मतलब होता है फेंट होना, तो द राइट वर्ड शुड बी कि यू ग्रेजुएटेड इन 2013 या फिर यू कंप्लीटेड योर स्कूलिंग इन से 2015 लाइक दैट, तो ये चीज़ होता है। तो नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश वुड अंडरस्टैंड द सेंटेंस, फेंट वर्ड यूज नहीं होता है। बाकी ये ईयर वर्म्स होते हैं, ईयर वर्म मतलब नॉर्मल वर्म नहीं है, ईयर वर्म मतलब जैसे आप कोई सॉन्ग सुन लेते हो, है ना, वो सॉन्ग फिर आपको लूप में ही चल रहा है दिमाग में, तो वो ईयर वर्म है, ईयर वर्म लाइक वो कॉन्टिन्यूसली बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है, दैट इज ईयर वर्म। देन ग्रैंड स्लैम, एंड दिस इज प्रोजेक्ट टू ट्रैक स्मॉल फिशिंग वेसल्स पेंडिंग सिंस 26/11। 26/11 मुंबई पे जो अटैक हुआ वो ऐसे ही स्मॉल फिशिंग वेसल से टेररिस्ट आए थे इंडियन कोस्ट पे, तो द आइडिया इज इनको ट्रैक करना, मॉनिटर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग है इंडो पैसिफिक में, इसके लिए क्वाड भी एफर्ट्स डाल रहा है। इसके अलावा इंडिया ने भी सैटेलाइट बेस्ड व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम लेके आए थे, तो अभी इसको रोल आउट होना बाकी है। तो क्वाड इनिशिएटिव है जो डार्क शिपिंग को टारगेट कर रहा है। व्हाट इज डार्क शिपिंग, डार्क शिपिंग मतलब यू जस्ट डोंट नो कहाँ से शिप आ रहा है, किस जगह जा रहा है, वो ट्रेसेबल नहीं है, ट्रैकेबल नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है, तो वो डार्क शिपिंग हुआ। इनको एट टाइम्स डार्क शिपिंग और ये स्मॉल बोट्स हैं, ये इरेगुलर एक्टिविटीज के लिए यूज होती है, तो दैट इज व्हाई मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। तो दिस इज इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड दिस फिशिंग। देन कोविड अपटिक कंटिन्यू है, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, बी केयरफुल। रिवर्स फेसिंग हैवी पॉल्यूशन, दिस इज अ फैक्ट। टॉक्सिक मेटल्स भी हैं, लेड, आयरन, निकल, ये सब अलार्मिंग लेवल पे। अब इनके नाम याद रखने हैं, क्या क्या है ये,
लेड मिलता है, आयरन है, निकल है, कैडमियम है, आर्सेनिक भी है, क्रोमियम एंड कॉपर भी है। तो अलार्मिंग लेवल मिले हैं इन सारे टॉक्सिक मेटल्स के। नमामि गंगे मिशन है रिवर गंगा को पॉल्यूशन से फ्री करने का। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 एनजीओ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने बताया कि हमारी जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, होली रिवर्स हैं, उनका एक्चुअली ये सीन हो रहा है। सी हाई पॉल्यूशन, गंगा 10 हेड हाई लेवल ऑफ कंटामिनेंट। तो रिवर क्लिनजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड ऑफ इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, तो एक तो रिवर पॉल्यूशन हुआ, दूसरा हमारी जो कोस्ट लाइन है वो हो रही है डिग्रेड, डिसइंटीग्रेट, इरोड हो रही है। 6907 किलोमीटर जो लाइक मेनलैंड काउंट किया है यहाँ पे, टोटल इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है डिग्रेडेशन हो रहा है। शोर लाइन अंडर एरोजन है। कोस्टल एरोजन में इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स है, सी लेवल राइज है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्बर, बीच माइनिंग, बिल्डिंग ऑफ डैम्स है, ये सब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से कोस्ट लाइन एरोजन हो रहा है। अब एक ओशन हेल्थ इंडेक्स करके रिपोर्ट है जिसमें इंडिया का रैंकिंग डिक्लाइन हुआ है, नॉट गुड। देन इसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, तो इनका परसेंटेज भी कम हुआ है। हैवीली जो डेंस फॉरेस्ट होता है ये एक्चुअली कार्बन सिक्वेस्टरेशन में, स्टोरेज में बड़ा हेल्प करता है। तो अगर फॉरेस्ट कम होगा तो अगेन CO2 इमिशन ज़्यादा होगा, CO2 का जो एब्जॉर्प्शन होगा फोटोसिंथेसिस में वो कम होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग और वर्जन होगी। फॉरेस्ट कवर इतना हेक्टेयर है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है। इसके अलावा 51 से ज़्यादा जो है वो लाइक रिकॉर्डेड नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना ही है। ओके, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट इतना है बट टोटल फॉरेस्ट कवर इतना है, मतलब देयर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट एरिया जो अभी दिस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के अंदर नहीं है। कोल शॉर्टेज दोबारा नहीं होगा, यूनियन कोल मिनिस्टर साहब ने बताया। एंड दिस इज रेस्क्यूड टाइगर। ये रेस्क्यू टाइगर रिलीज हुआ है लार्ज एनक्लोजर में। ये है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, स्टाफ ने बताया अन्नामलाई। अब सी टाइगर्स का भी अगर आप ऐसे न्यूज़पेपर देखते जाओ ना, सारे टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, प्लेसेस इन न्यूज़, ये सब न्यूज़पेपर में आता रहता है। जैसे अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, कहाँ है? तमिलनाडु, कोयम्बटूर। तो यहाँ पे टाइगर को इस तरीके से रीलोकेट, वापस रेस्क्यू किया गया। Then this is Russia hits Kiev with missiles, Putin wants West on supplies। और अगेन एक चीज़ मैं आपको क्या बताता हूँ, ये जो सेंसेशनलिज्म होता है, हर चीज़ अभी ही पढ़ना है, अभी कंप्लीट करना है, इंटेंसिटी से मूव करना है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। यूपीएससी जैसे एग्जाम्स होते हैं ये थोड़े मैराथन की तरह होते हैं। यू हैव टू स्टडी समथिंग एवरी डे, ग्रेजुअली आपको अपना लेवल ऐसे अप करते हुए जाना है। और बहुत ज़्यादा ऐसे सेंसेशनलिज्म, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या फिर दिस से अवॉइड करना चाहिए। ये करंट अफेयर्स नहीं होता, ये टाइम वेस्ट होता है। तो रशिया हिट्स कीव, टाइम वेस्ट इन द सेंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर्स है, जियो पॉलिटिक्स का अपना सिग्निफिकेंस है, बट अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो न्यूज़ होती है वी कुड थोड़ा स्टेबलाइज होने दो, चीज़ें जब मैच्योर हो जाए तब उसके बारे में एक मैच्योर व्यू पॉइंट बनाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो जैसे एयर स्ट्राइक्स है दिस, नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट फायर किया, पाकिस्तान का डिफेंस स्पेंडिंग 6% से अप हुआ है। नाउ दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। इतना ज़्यादा पैसा डिफेंस में कर रहा है जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान दिवालिया होने की सिचुएशन पे, पैसे नहीं है, डेट अभी IMF से बेल आउट पैकेज की बात है, एंड देन स्टिल डिफेंस में 6% तक का खर्चा हो रहा है। कितना खर्चा हो रहा है? $7.6 बिलियन का डिफेंस में खर्चा कर रहे हैं। डिफेंस जो होती है ना, ये कॉस्ट होती है, कॉस्ट। देन दिस इज ऑस्ट्रेलिया साइड्स थ्रेट फ्रॉम चाइनीज जेट। अब सी लुक एट चाइना। चाइना जिन सेक्टर्स में वर्क कर रहा है वो बहुत, चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी अच्छी लीड देने वाला है चाइना को इन फ्यूचर प्रूफिंग कर रहा है। अभी जैसे चाइना का एम्फेसिस होता है ओशन पे, चाइना का एम्फेसिस होता है स्पेस पे, टेक्नोलॉजी पे। 5G देखो, नेक्स्ट जो 6G पे भी वर्क हो गया है चालू। स्पेस जो है उसमें चाइना अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है। तो ये उसका जैसे रॉकेट है, टियांगोंग बनाने की बात है, हेवनली पैलेस होगा, जैसे अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी रिटायर होने वाला है। तो चाइना खुद का अपना यहाँ पे एक स्पेस स्टेशन बना रहा है, बिग थिंग। Then this is relationship based reality investment, gold, silver, lackluster. Be like Nadal. Nadal कितना ग्रिट है, पेशेंस है एंड हंगर है इसमें। सबसे अच्छी बात हंगर is very much required to get success, extraordinary success. तो relentless Nadal wins for number 22, wins number 22, raises the stratospheric bar even higher.
सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। जो आंसर राइटिंग है वो कुछ और दिन में स्टार्ट करते हैं, गिव मी सम टाइम। सो दिस इज 6th of June 2022। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।